अगर आपको श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, मतलब कि आप श्रीलंका से गुजर के जाना चाहते हो, चाह रहे हो कि श्रीलंका में थोड़ी देर स्टे कर लें और स्टे के हिस्से में आप चाह रहे हो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कुछ स्टैंप भी लग जाए, या फिर आप मलेशिया से पाकिस्तान आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि श्रीलंका थोड़ा स्टे कर लें, तो उस सूरत में ये होगा फ़ायदा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर एक छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। तो श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा कोई फ़ीस नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, बड़ी आसानी से ये वीज़ा मिल जाता है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी सी देर लगनी है, थोड़ा सा टाइम लगना है, आप खुद अप्लाई कर सकते हो। श्रीलंका का ट्रांजिट वीज़ा आपने किस तरह लेना है, इसका तरीकाकार क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि आपने अपनी फ़्लाइट टिकट का अरेंज पहले ही कर लेना है, फ़्लाइट टिकट पहले बाय कर लेनी है। या दूसरी बात ये है, होटल की बुकिंग आपने पहले से कर लेनी है। होटल की बुकिंग पेड कर लें, कन्फर्मेशन कर लें, या पे एट होटल कर लें, कुछ भी कर लें वो चल जाएगा। फ़्लाइट की टिकट भी ओरिजिनल होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है होटल की टिकट। तो ये दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है, होटल की बुकिंग और फ्लाइट टिकट, ये दोनों चीज़ें आपने अरेंज कर ली। उसके बाद आप अप्लाई कर लो। एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। श्रीलंका ट्रांजिट वीज़े के हवाले से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। फिर भी किसी भाई को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर लीजिएगा। सबसे पहले ये वेबसाइट आप ओपन करें। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट को खोलोगे, ये श्रीलंका की वेबसाइट है, नीचे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ट्रांजिट वीज़ा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सेकंड पेज के ऊपर आ जाओगे, इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जब इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे तो यहाँ पे है लॉगिन की ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। जैसे इस पेज के ऊपर यहाँ पे साइन अप पे आपने क्लिक करना है, ताकि क्योंकि आपने तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना, सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जी रजिस्ट्रेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन तब करेंगे, आप कोई ग्रुप श्रुप या किसी अदारे की तरफ से जा रहे हो, तो आप अकेले बंदे जा रहे हो तो यहाँ पे अकेला बंदा है तो ऐसे ही आप करोगे। तो यहाँ पे आपने अकेले के लिए इंडिविजुअल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, रजिस्ट्रेशन एज ए इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि कौन सी आप, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप लड़की हो तो लड़की की सिलेक्ट कर सकते हो, लड़के हो तो लड़का सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने लड़का सिलेक्ट कर दिया। सर नेम, एंड ये जी सर नेम और वही आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, वो डिटेल होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम है, मिसाल के तौर पे किसी बंदे का नाम है जग्गू भाई, तो जो जग्गू है ना वो उसका अपना नेम होगा, गिवन नेम, और दूसरा जो होगा ना भाई वो उसका सर नेम होगा। तो आपने बड़ी ABC में यहाँ पे लिख देना है, ये सर नेम हो गया। आगे उसका आपने अपने पासपोर्ट पे देखना है, जो आपका सर नेम और आपका नेम है उसी तरह यहाँ पे आपने लिख देना है। ये लिख दिया जी। अब यहाँ पे आ जाता है ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है ना, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल, वही ईमेल मैं यहाँ पे कॉपी करके लगा दूँगा, ठीक हो गया। पासवर्ड, पासवर्ड आपने कुछ पासवर्ड जो भी जैसा भी रखना है, मैं लगा देता हूँ जी, पासवर्ड लगा देता हूँ मैं, कुछ भी आप लगा दो, ठीक है जी, 1 2 3। ये मैंने पासवर्ड वो भी लगा दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक कर दो, सिर्फ इतना सा काम था। ले जी, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, इतना सा काम था। अच्छा, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल में यहाँ पे आके वेरीफाई, ये देखिए ये ईमेल आई है, मैंने ये वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं ना करोगे तो वो आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन भी नहीं होगा। चलें जी, जैसा कि मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना आपने, क्योंकि आपने ट्रांजिट वीज़ा चाहिए आपको। तो ये सामने सिस्टम आ जाएगा। ये है जी इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाई नॉन रेजिडेंट वीज़ा। तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी जो भी आपने सारा पढ़ लेना है। चलो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोसीड पे। प्रोसीड पे जब मैंने क्लिक किया प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ट्रांजिट वीज़ा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहाँ पे क्लिक किया कि जी मुझे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ,
कि ये जो बंदे फ्लाई करके जाते हैं ना, इनके लिए जो ट्रांजिट वीज़ा होता है ना वो 2 दिन का होता है। अब यहाँ पे है 2 दिन का, ये 4 दिन का। और जो बंदे बाय शिप जाएंगे ना, वो यानी कि पानी के रास्ते जाएंगे इस तरह के तरीक़ों से, उनके लिए 4 दिन का वो हो जाता है वीज़ा। अब ये जो हमें मिलेगा 2 दिन का ही मिलेगा, तो 2 दिन के लिए ही आपने क्लिक करना है। अगर आपने वहाँ पे जा रहे हो किसी शिप वगैरह पे, तो आपको 4 दिन का भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं 2 दिन के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके ऊपर मैंने कहा कि ठीक है जी, प्रोसेस को स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर लेनी, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जी, अप्लाई फॉर वीज़ा एज ए सिंगल एप्लीकेंट। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, फैमिली में जा रहे हो, तो आप यहाँ पे ग्रुप वाले पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप एक ही बंदा जा रहा है तो यहाँ पे सिंगल एप्लीकेंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। चलें जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। हो, जब इस पेज पे आ जाओगे तो वो बोलेगा कि आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखो। तो मैं जी पासपोर्ट नंबर लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा पासपोर्ट नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस कंट्री से आप हो, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, जहाँ पे भी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे कहता है जी प्लेस ऑफ इशू, आपको पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, आपने लिख देना कहाँ से इशू हुआ था। अगर मैंने वहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुझे पाकिस्तान से इशू हुआ था, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अगर आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, जिस कंट्री से हो आप वहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, सही, आ रहा भाई आ रहा, ले जी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कहता पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखो, ये मैंने लिख दी है जी 2025। मैंने एक एग्जांपल दी है ना। तो ये कहता है जी टाइटल, जो मेरा नेम है उसका टाइटल आ जाएगा। पासपोर्ट के ऊपर सर नेम क्या है, वही जो मैंने आपको पहले भी लिख के बताया था उसी तरह आपने बता देना है अपना, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर सर नेम होगा। यहाँ पे होगा गिवन नेम, ये जो है गिवन नेम आपका वो लगा दिया। आप मेल हो फीमेल हो आपने अपना लगा देना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सर नेम और गिवन नेम। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ, चले जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाइएगा। तो डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने सेलेक्ट कर दी, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। एड्रेस है जी, एड्रेस लिख दिया मैंने, एड्रेस है। ये मैंने एड्रेस लिख दिया। आपके घर का जो एड्रेस होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने अपने घर का एड्रेस लिख दिया। आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो और दूसरे कंट्री काम करते हो, आपको जिस मर्ज़ी कंट्री का एड्रेस दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आप मलेशिया में काम करते हो, मलेशिया का एड्रेस दे दो। आप सऊदीया में काम करते हो, सऊदीया का एड्रेस दे दो। मगर आपका होम टाउन जो ओरिजिनल कंट्री है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है या इंडिया है, यार किसी का भी एड्रेस दे दो। मैं प्रेफर करूँगा कि जिसका आपका आईसी बना हुआ है ना, जो पासपोर्ट बना हुआ है जिस कंट्री का, उस कंट्री का ही आप एड्रेस दो, जो आपका आईसी के ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ से आपकी नेशनलिटी है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया जी पाकिस्तान, आजा भाई पाकिस्तान, ये जी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी हो गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये ऑप्शन है मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दूंगा, मगर फॉर एग्जांपल मेरे कंट्री का कोड है +92। अगर 92 मैं +92 लगाऊंगा ना तो ये चलेगा नहीं, 0092 लगाऊंगा ना तो वो चल जाएगा। ऐसे कर सकता हूँ मैं। फिर आगे मैं जो भी है ना अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा, या 0 से स्टार्ट कर सकते हो अपना फ़ोन नंबर, तो 00 से स्टार्ट कर लो, वो बेटर है। और यहाँ पर एक और मैं पॉइंट की बात बताऊँ, ये जो स्टार लगे होते हैं ना, ये देखें ये स्टार लगे हुए हैं, ये जो स्टार वाली जो ऑप्शंस होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप फिल करना इंपॉर्टेंट है। बाकियों को आप छोड़ भी देते हो ना, मिसाल के तौर पे ये देखें व्हाट्सएप को छोड़ दिया, इंस्टाग्राम को छोड़ दिया, एक्स को जिससे आप पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स कहते थे, इसको छोड़ दिया फॉर्म फिलिंग के दौरान। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी इसको फिल करोगे आपका वीज़ा मिल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो डेट ऑफ अराइवल जी, श्रीलंका में किस डेट को आप आ रहे हो उस डेट को आपने सेलेक्ट कर देना कि जी मैं इस डेट को आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आज है जी 17 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये घर में बैठा हुआ हूँ, अब मैं आ रहा हूँ मलेशिया। तो ये 17 अगस्त है, तो मैंने आ रहा हूँ 18 तारीख को, सॉरी, तो आज है 17 तारीख। तो यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट की बात बता दूँ कि 17 तारीख को ये मैं घर पाकिस्तान बैठा हुआ हूँ, तो अब मैंने आना है मलेशिया, मैं आऊँगा 19 या 20 को। तो वो वीज़ा अप्लाई जब आपने करना है कम से कम 2 से 3 दिन आपने 3 वर्किंग डेज़ पहले आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, कि ये ना हो कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो 24 आवर पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले और आपको वीज़ा ना मिले, फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो ऐसा कर लो कि मिसाल के तौर पे आप 17 हैं, तो मैं लगा लूँगा 20 तारीख को मैं आ रहा हूँ। तो जी 20 को मेरी फ़्लाइट है, मैं कह देता हूँ 20 को, बीच में मैं देखता हूँ कि मंडे और ट्यूसडे ये 2 वर्किंग डेज़ है, इस हिसाब से मैं लगा लूँगा। मैं 21 को कर देता हूँ कि मैं 21 को आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में 3 वर्किंग डेज़ है। और वैसे वीज़ा तो 1 से 2 दिन के अंदर ये दे देते हैं, मगर एक तरीक़ाकार है, उसके हिसाब से चलना होता है। ये यहाँ पे वो डेट आएगी कि श्रीलंका से आपने किस तारीख को जाना है। अगर मैं 21 को आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं 22 को चला जाऊँगा। अगर मेरी फ़्लाइट ज़्यादा लंबी है, मिसाल के तौर पे 24 आवर की है, तो मैं अगले दिन जाऊँगा ना। तो अगर सेम डे की है तो मैं सेम डे वाला भी लगा सकता हूँ। मैं कह देता हूँ मैं सेम डे में आ रहा हूँ या मैं अगले दिन को आ रहा हूँ। मैं अगले दिन को जा रहा हूँ वहाँ से श्रीलंका से आगे, तो इसलिए मैंने 22 लगाया। पहले मैंने 21 लगाया था कि मैं आ रहा हूँ, और 22 को मैं वापस जा रहा हूँ। अगर सेम डे के अंदर आपका 3 घंटे से ज़्यादा का स्टे है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे है कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। अब आपने वहाँ से कहाँ जाना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने वहाँ से आगे जाना है मलेशिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मिसाल के तौर पे मलेशिया से वापस आ रहे हो, इंडिया जाना है आपने, पाकिस्तान जाना है आपने, तो मैं कह सकते हो कि आपने वहाँ से आगे इंडिया या पाकिस्तान जाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मलेशिया। ये है जी मलेशिया, मैंने कहा जी मैं मलेशिया जा रहा हूँ उससे आगे। अच्छा जी, वो कहता है एड्रेस ड्यूरिंग स्टे इन श्रीलंका, इफ़ स्टे इन श्रीलंका। अगर आपने श्रीलंका में कोई स्टे करना है, तो उसका एड्रेस लिखे। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई होटल बुकिंग की है, तो उस होटल बुकिंग का आप यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे, ठीक हो गया। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना, तो मैं एग्ज़ाम्पल से उसका एड्रेस लिख रहा हूँ। तो बाकी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कलर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपने फ़ोटो अपनी ऐड करनी है, अपलोड करनी है। फ़ोटो कोई भी आपकी जिस तरह एक प्रॉपर फ़ोटो होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि अपने पासपोर्ट का भी इसी तरह आप ऐड करो। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा देखोगे ना, तो वो कह रहा है अपलोड फाइल शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, यानी कि आपने पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड नहीं करना, आपने कोई और फॉर्मेट अपलोड नहीं करना। तो जो भी है ना फाइल आपकी 500 केबी से ज़्यादा, किलोबाइट यानी कि केबी से उसका साइज़ ज़्यादा ना हो, यानी कि 1 MB की भी फाइल ना हो। तो मैं ठीक है पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड करने लगा हूँ। मैंने पासपोर्ट की बजाय चले मैंने एग्जांपल दे के अपनी एक तस्वीर और अपलोड कर दी कि पासपोर्ट की जगह पे आप अपने पासपोर्ट की तस्वीर अपलोड कर दीजिएगा। अब ये है प्रूफ ऑफ एयर टिकट, या जो आपने टिकट की हुई है ना, उसका आपने प्रूफ अपलोड कर दो कि मैं भाई इस तारीख को इस यहाँ से होके वहाँ पर जा रहा हूँ। तो प्रूफ ऑफ एयर टिकट आपने अपलोड कर दो, कोई भी जो भी आपके पास है। जब मैंने तीनों चीज़ें अपलोड कर ली, ये देखिए तीसरा प्रोसेस हम कर रहे थे ना, तो मैंने तीनों चीज़ें अपलोड कर ली। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये नेक्स्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आ गया कि जी जो मेरी सारी जो है इन्फॉर्मेशन, क्या यही है जो मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दी है? क्या देखिए ज़रा यहाँ पे ये सारा कुछ वही है जो मैंने दिया हुआ है। इसी तरह आपका आ जाएगा कि हाँ भाई अपना प्रोसेस देख लो, आपकी इन्फॉर्मेशन यही है जो आपने दी हुई है। नीचे वो आपकी आ रहेगी कि टिकट शीट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रहेगी कि जो आपने टिकट्स अपलोड की थी, पासपोर्ट की PDF JPG अपलोड की थी, और आपने अपनी तस्वीर की JPG अपलोड की थी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जी डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर देना इसको।
यहाँ पे वो कह रहा है जी ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करूँगा। जब मैं यहाँ पे करूँगा तो एक ऑप्शन आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह की एक ऑप्शन आ जाएगी कि वीज़ा एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली सेव हो चुकी हुई है। तो ये एप्लीकेशन का नंबर है, नीचे वो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन इस नाम से या इस रेफरेंस नंबर से सेव है। को कंप्लीट कर लिया, ये मैसेज आ गया कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या होगा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन, मोस्टली दूसरे दिन आ जाती है इस तरह की ईमेल आती है कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हुआ है, ये आपका रेफरेंस नंबर है। तो जी ये है छत हमारे घर की, क्योंकि ऊपर बारिश हो चुकी हुई है तो बारिश के बाद का मौसम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात ये है कि अगर आपने ये वीज़ा ले लिया हुआ है और वीज़ा लेने के बाद आपने दोबारा फिर अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे आपने वीज़ा लिया है, आपने कहा था कि भाई मैं आ रहा हूँ 10 तरीक को, मगर आप 10 तरीक को वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं और फिर आप समझते हो कि यार मैं तो 15 तरीक को वहाँ पे जा रहा हूँ और जो मैंने होटल बुकिंग और उनको टिकट दी थी वो तो 10 तरीक की दी थी। तो इसका मतलब है क्या मुझे दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा? तो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे ये कर दूँ कि यहाँ पे आपको दोबारा वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, वही वीज़ा चलेगा। क्योंकि ये जो वीज़ा मिलता है ना आपको, ये 3 मंथ तक वैलिड होता है, यानी कि 3 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब वीज़ा ये इशू हो जाता है, वीज़ा इशू होने के बाद 3 मंथ तक आप इसको किसी भी दिन जाके यूज़ कर सकते हो, 2 दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एप्लीकेशन के स्टार्ट के ऊपर वो आपका पासपोर्ट नंबर मांगता है ना, पासपोर्ट नंबर आप देते हो, अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो वहीं पे बता देगा कि आपको दोबारा वीज़ा नहीं इशू किया जाएगा। जो ऑलरेडी आपके पास वीज़ा है वो पहले यूज़ कर लो, फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा। नंबर 3, आप कहते हो कि क्या इस वीज़े को एक्सटेंड किया जा सकता है? पहली बात यह है कि इस वीज़े को किसी भी तरीके से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, किसी और वीज़े में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वीज़े के आप ऊपर आप काम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। ये एक ट्रांजिट वीज़ा होता है और बड़ा आसान है, आपको पता है किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में ये हमारा घर मौजूद है। तो यहाँ पे मेरी एक ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद मैं बाकी वीडियो शूट करूँगा वहाँ पे मलेशिया में। और हाँ, मेरी एक वीडियो विलेज के ऊपर भी है, हमारे यहाँ पे विलेज में मैंने शूट किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो है मेरी फ़िलिपाइन वीज़ा के ऊपर भी, तो मैं आपको बताऊँगा न्यू अपडेट्स आई हैं 2024 में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने जो टिकट ली हुई थी उस टिकट के मुताबिक आप सफ़र करो, वहाँ पे जाना, श्रीलंका एयरपोर्ट पे जाना। एयरपोर्ट पे अपना वो पास दिखाइएगा, जो आपको ईमेल आई थी वो दिखाइएगा उनको कि जी ये मेरे पास, अपना पासपोर्ट दीजिएगा, अपनी टिकट दिखाइएगा, अपना जो आपने होटल बुक किया हुआ है वो दिखाइएगा उनको, और उसके अलावा जो वो आपको ईमेल आई हुई है वो ईमेल दिखाइएगा, उसके अंदर रेफरेंस नंबर है कि जी ये मेरा वीज़ा है, मुझे आप वीज़ा इशू कर दें। वो आपको बगैर पैसे लिए हुए आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैंप कर देंगे। पहले स्टिकर कर रहे थे, आजकल स्टैंप कर रहे हैं, तो वो आपको स्टैंप दे देंगे कि ठीक है आप जाओ। तो ये एंट्री मिल जाएगी आपको इस तरह। तो आप शो मनी थोड़ी ले जाइएगा, मिनिमम आप $500 अपने साथ शो मनी ले जाइएगा, तो आपने वहाँ पे एंटर हो जाएगा। अगर छोटा स्टे है आप घूम छूम के खा पी के वापस भी आ सकते हो, अगर आपका लंबा स्टे है आप जो वहाँ पे जाके होटल में रेस्ट भी कर सकते हो। इस तरह की वीडियोस मज़ीद आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।